नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश आज फिर से माइग्रेन को लेके कुछ और एडिशनल बातें आपसे करने जा रहा हूँ। कुछ अलग से फीचर्स इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो माइग्रेन में ही होती है। माइग्रेन एक मैंने पहले भी बताया जैसे कि ये आधे सिर में होने वाला एक सिर दर्द होता है जो बहुत ही तेज होता है। ये मुख्यतया लेडीज में ज़्यादा कॉमन होता है। आदमियों की तुलना में लेडीज में ये 3 गुना तक ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसकी प्रिवलेंस आदमियों में 6% तक होती है, जबकि वही 18% तक ये लेडीज में ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये हेडेक जो होता है 4 स्टेजेस में होता है। 1, 2, 3, 4 जो चारों स्टेज होती है वो 1 बाय 1 एक दूसरे के बाद में आती जाती है। सबसे पहली वाली जो स्टेज होती है वो होती है प्रोड्रोम फेज। इसके अंदर जिसको भी हेडेक होना होता है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, उसको उबासी खूब आने लगती है, उसका कॉग्निशन इम्पेयर हो जाता है, यानी थोड़ी समझ कम हो जाती है, वो फोकस करने की एबिलिटी कम हो जाती है, तो वो चिड़चिड़ापन होने लगता है। ये 1 से 2 घंटे पहले तक के फीचर होते हैं, जिसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो ओरा फेज होती है। पर्सन उसमें एंटर कर जाता है। ओरा फेज ज्यादातर हेडेक्स जो कॉमन माइग्रेन है उसमें एब्सेंट होती है, लेकिन यदि ओरा में एंटर करता है तो उस पर्सन को देखने में दिक्कत हो सकती है, विजुअल ब्लरिंग हो सकती है, आंखों में फ्लिकरिंग लाइट हो सकती है, उसकी जीभ का स्वाद चेंज हो सकता है, उसको हो सकता है कि चक्कर आने लगे, उसको डिजीनेस फील होती है, या ऐसा भी देखा गया है कि आधे शरीर के अंदर उसको नमनेस भी फील होती है। ये ओरा फेज सेकंड फेज होती है जो कि 1 घंटे तक रहती है। उसके बाद में जो हेडेक का पेशेंट होता है वो एक्चुअल फेज में एंटर करता है और वो फेज होती है हेडेक फेज। इस इस वाली फेज के अंदर पर्सन को बहुत तेज पल्सेटाइल थ्रोबिंग पेन होता है जो कि उसको ऐसा फील कराता है कि अब ये सहन ही नहीं हो रहा है। वो बढ़ता 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 अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंचता है, उसके बाद उसी में रहता है, उसके बाद धीरे 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 ग्रेजुअली कम होता है। ये वाली फेज कई घंटों तक चल सकती है। यदि आप मेडिसिन लेते हो तो इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है, नहीं तो ये अपने आप ही रुकती है। कई बार ये सोने से रुकती है या कई बार ध्यान डाइवर्ट करने से भी कम होता है, देखा गया है। इसके बाद वाली जो फेज होती है वो पोस्ट ड्रोम फेज होती है। हेडेक के बाद में लगभग लगभग 24 घंटे तक पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो हैंगओवर में है। तो ये 4 फेजेस हैं जो माइग्रेन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में सारा माइग्रेन छिपा रहता है। धन्यवाद।